अगर कुछ नहीं कहती, चुप रहती हूँ, इसका ये मतलब नहीं कि मुझे समझ नहीं आता। कभी किसी बात पे शिकवा नहीं किया, और आज अगर मैंने सब कह दिया तो मैं इतनी बुरी क्यों लग रही हूँ? यार मैं थक गई हूँ झूठा झूठा मुस्कुराकर। शायद हम तस्वीरों में कपड़े और रहन सहन ही देख पाते, किसी के दिल का हाल जानना हो तो उसकी आंखों में देख, जो सब बताती। बाकी बीमारियां तो हम सबको समझ आती हैं, तो ये डिप्रेशन क्यों समझ नहीं आता? हम मेंटल इलनेस को क्यों सीरियस नहीं लेते? साइको, मलंग, पागल जैसे नाम देते हैं, क्यों उनकी मदद करने की कोशिश नहीं करते? क्यों हम उनका मजाक उड़ाते हैं? किसी के साथ कंपैरिजन नहीं करो, ठीक नहीं है ये। नफरत से मत देखो, किसी को हकीर मत जानो, किसी को मिसकोट मत करो। बचपन से ये पढ़ते आए हैं, पर कभी अमल नहीं किया ना। क्यों? क्योंकि कहीं परवरिश में कमी रह गई है। जब घर वाले ही झूठ बोलना और नफरत करना सिखाएंगे तो नस्लें कहां से सीख। हालात अच्छे हो जाएं तो लोग भी खुद ब खुद अच्छे हो जाते हैं। लोग ऐसा क्यों करते हैं? सब पैसे की बात है। पैसा इंसान को बदल देता है। यहाँ हैसियत देखी जाती है, रुतबे को अहमियत दी जाती है। इंसान का किरदार क्या है, उसका दिल कैसा है, सब बेमायनी बातें। लेकिन आप किसी से जबरदस्ती तो मोहब्बत नहीं करा सकते ना अपने आप को। तो क्यों करनी है जबरदस्ती मोहब्बत? और अगर मोहब्बत है तो फिर उससे रिटर्न ना मांगे। वो बुल्ले शाह का है ना कि इश्क सोच के कीता ते की कीता, दिल दे के दिल लैन दी आस रखी, प्यार एहो जा कीता ते की कीता। छुटे ना छुटे उसे रंग तेरा डोलना। अल्लाह मेरी बेटी को हर किस्म की नजर बद से बचाए। माँ बाप की दुआ हो ना जिसे, उसमें सिर्फ अल्लाह की नजर करम होती है, किसी की बुरी नजर नहीं। डार्लिंग, इतना सच बोलोगी ना तो कोई तुमसे शादी नहीं करेगा। झूठ बोल के मुझे शादी के नाम पे कारोबार करना भी नहीं है। और ये क्या लड़की खानदानी होनी चाहिए कि रट लगा रखी है? खानदानी का मतलब ही मालूम है? इनसे कोई पूछे इनके लड़के कितने खानदानी हैं? खानदानी लड़के नशे नहीं करते, मुजरे नहीं देखते, और ना ही औरत पे हाथ उठाते हैं। अपना लड़का नशे करता हो लेकिन बहू खानदानी चाहिए। मसला ये है कि इस सोसाइटी में दो तरह के रिश्ते वाले आते हैं। एक होते हैं कंजर्वेटिव फैमिली से और दूसरे होते हैं लिबरल फैमिली से, लेकिन दोनों को बहू की शक्ल में नौकरानी चाहिए होती है। पढ़ी लिखी है तो बाहर का काम करे, अनपढ़ तो घर का काम करे, और फिर शादी के बाद कोई भी फैसला मियां बीवी का नहीं रहता। फिर उस घर में एक बूढ़ी अम्मा होती है जो पहले हाथ इमोशनली ब्लैकमेल करती है कि बेटा मरने से पहले मैं तेरी औलाद देखना चाहती हूँ, और फिर अल्लाह की देन से अगर बेटी जैसी रहमत आ जाए उसी अम्मा की डिमांड बढ़ जाती है कि बेटा पोता देखने की ख्वाहिश थी पोती, और फिर बेटा पोते की ख्वाहिश में पोतियों की लाइन लगा देता है। लेकिन मजे की बात, वो अम्मा जो शादी वाले दिन मरने वाली थी वो 10 पोतियों के बाद भी नहीं मरती, और वो बेटी जो घर में ब्याह कर आती है 30 साल के बाद अपने ही बच्चों से कह रही होती है कि जिंदगी गुजर गई, सच्चा प्यार नहीं मिला, तो मैं अपने लिए शादी करना चाहती हूँ, लोगों को दिखाने के लिए नहीं। हैशटैग शादी करो, कारोबार नहीं। आखिर कब हम इंसान को इंसान समझेंगे? क्यों हम किसी की सूरत पे बात करते हैं, और जब सूरत में कोई ऐब ना मिले तो सीरत को टारगेट करते हैं? क्यों हम दूसरों को कमतर समझते हैं, कमजोर समझते हैं? कभी किसी की हैसियत का, कभी किसी की आवाज का, कभी किसी के वजूद का मजाक उड़ाते हैं। कभी सोचा है एक फिक्रा, एक जुमला किसी की जिंदगी तबाह कर सकता है? हम क्यों लोगों की जाती जिंदगियों में घुसते हैं, औरों को अपनी जागीर समझते हैं, और जो दिल में आता है बिना सोचे समझे जुमले कसते हैं? कितनी आसानी से हम एक दूसरे को हर लम्हा औकात याद दिलाते हैं। हमें कोई हक नहीं है किसी को कुछ कहने का। क्यों खुदा बन गए हो? क्यों एक खूबसूरत जिंदगी को मुश्किल बना देते हो? बाकी सब तो साफ नजर आता है, और किसी की तकलीफ क्यों नजर नहीं आती? शायद हम तस्वीरों में कपड़े और रहन सहन ही देख पाते, किसी के दिल का हाल जानना हो तो उसकी आंखों में देखो, जो सब बताती। बाकी बीमारियां तो हम सबको समझ आती हैं, तो ये डिप्रेशन क्यों समझ नहीं आता?